स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है, तो फिर वह गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने यह भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वह दुखी भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग यह मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो न कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थककर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंचाता जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनकी लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन न तो आनंद अपने आप को बदल पाया और न ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वह जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले आनंद की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय भी तरह और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई
लेकिन यह रोग उस वैद्य की पकड़कर बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ, तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में हैं। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाएं? क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसीलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धर्मों के पास एक घोड़ा गाड़ी भी वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धर्मों की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धर्मों की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं डालता तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धन्नु के पास पहुंच जाता है। लेकिन धन्नु बहुत ही चालाक इंसान था। वह बिना किराए की अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था, तो आनंद की तो दूर की बात रही है। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका यह काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वह कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहां नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आनंद वापस आ रहा था तो उसने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धर्मों के घोड़े जो धन्नु के अनुसार बीमार थे और कुछ खास भी नहीं रहे थे, वहीं घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बांड से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको चोद रहा था। यह देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धर्मों ने यह घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। कोई जन्म से बुरा नहीं होता, किसी को हालात बुरा बना देते हैं तो किसी को संगत, तो किसी को समय। कुछ लोग आपके लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए वो ही लोग बहुत अच्छे होते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो वो कहने वाला व्यक्ति बुरा नहीं है, बल्कि आपकी सोच बुरी है, क्योंकि आपकी सोच उसे सच मानने लगती है। कभी कभी वह व्यक्ति जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है, कभी कभी आपकी पीठ पर गहरा घाव भी कर सकता है। यदि जिंदगी बेहतर बनानी है तो बुरा कहने वालों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लिए जाएं। जिस तरह गद्दी डीटीएच भी गोलियां चलवाई नहीं जाती निगली जाती है, वैसे ही बुरे लोगों को तो उनकी हरकतों और धोखे को सीधे गटक जाओ। उन्हें चबाते रहोगे यानी उन्हें याद करते रहोगे तो आपका जीवन ही डीडीएच हुआ होगा। कुछ लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके ऐसी खुश होते हैं जैसे यह काम पुरुष करते हैं। उस जगह हमेशा खामोश रहो जहां 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। कुछ लोग बुरे नहीं होते, कभी वक्त बुरा होता है तो कभी किस्मत। जो बुरे वक्त में काम आ जाए वह कभी बुरा नहीं होता। आपको अच्छा समझा था मैंने, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जिन्हें हम बुरा समझते रहे बुरे वक्त में वही काम आए। घटिया लोगों को आप जितनी इज्जत देंगे वो उतनी ही आपको तकलीफ देंगे। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, वरना नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए बुरा बनना पड़ता है।
पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। कभी कभी अच्छा नहीं होता बहुत अच्छा होना भी बुरा नहीं होता। आजकल कोई इंसान बस बुरा होता है तो सिर्फ उसका वक्त। जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है तब आपसे जलने वाले नफरत पर उतर आते हैं। जो व्यक्ति बुरे लोगों के साथ मित्रता करता है इसका जीवन नष्ट हो जाता है। चेहरे बदल जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन लहजे बदल जाएं तो बहुत तकलीफ देते हैं। यूं ही गंगा में भेद नहीं होती साहब, सबको अपने अपने कर्मों का पता है। दूसरों से मेरे बारे में सुनोगे तो मुझे बुरा पाओगे, लेकिन मुझसे मिलोगे तो मुस्कुरा कर जाओगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। जिंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही थी, बस कुछ बुरे लोग मिले और वक्त खराब हो गया। अकेला रह गया मैं जब बुरे लोगों का साथ छोड़ता गया। कुछ लोग हमारे साथ ही बनकर हमारा इस्तेमाल करते हैं। बुरे लोग भी कमाल करते हैं। इस दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जाम से ही मर जाते हैं। बदल जाते हैं कुछ लोग और जरूरी नहीं बुरे हैं, वो बस कुछ हालातों के सताए हुए होते हैं। धोखे की एक खास बात देखी, वो मिलता है तो अपनों से ही धोखा नहीं दिया। मैंने किसी को बस बदला लेने के लिए बुरा बन गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।